मध्य प्रदेश में संविधान पर सियासत शुरू हो चुकी है। गणतंत्र दिवस से पहले संविधान पर आर पार कांग्रेस और बीजेपी नजर आ रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि संविधान में बदलाव किया जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में बदलाव कर रही है बीजेपी। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार भी कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि संविधान के नाम पर राजनीति कर रही है कांग्रेस, और कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान भी किया है और पिछड़े दलित को उनका अधिकार नहीं मिलने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में लगातार फेरबदल करने की कोशिश केंद्रीय सरकार कर रही है। जो बोलने का अधिकार था, अपनी बात रखने का अधिकार है, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। लेकिन SIR में इतनी गड़बड़ हो रही है कि SC ST और अल्पसंख्यक जो वोटर्स हैं, इनका नाम कैसे काटा जाए, इसका सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने जो प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से आपत्तियां दर्ज करा रही है। देश में लोकतंत्र की हत्या करने वाली, आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस पार्टी, 100 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का पाप करने वाली कांग्रेस पार्टी, बाबा साहब के संविधान में 100 से ज्यादा संविधान संशोधन करवाने वाली कांग्रेस पार्टी, और आज कांग्रेस के नेता संविधान के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के नेता केवल और केवल संविधान के नाम पर राजनीति करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आत्मसात किया है संविधान को और बाबा साहब के सिद्धांतों को। और चले इस बयान जो आया है इस पर अधिक चर्चा करने के लिए भोपाल का रुख कर लेते हैं। विवेक पांडे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, संविधान पर सियासत ये अब लंबे वक्त से चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से संविधान को खतरे में बता रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इसे महज राजनीति करार दे रही है। देखिए, संविधान में सियासत आज की नहीं है, पुरानी है, और संविधान को लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों आमने सामने रहते हैं। अब जब गणतंत्र दिवस नज़दीक है तो ऐसे में कांग्रेस का ये कहना है कि लोगों की आवाज़ दबाई जाती है, और बीजेपी सरकार में तो ये बात पहले भी कही गई कि संविधान को ये बदलना चाहते हैं। कई बार इसमें बदलाव भी किए गए, और एक बड़ा बदलाव करने के लिए बीजेपी बच भी गई, और ये वजह लोकसभा से जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव हुए थे और बीजेपी ने नारा दिया था कि 400 पार, और कांग्रेस का ये आरोप था कि बीजेपी अगर 400 पार आती है तो उसके बाद संविधान को बदला जाएगा। लेकिन इस पर कांग्रेस ने जो रुख कहा है, कांग्रेस की तरफ से सीनियर नेता है पीसी शर्मा, उन्होंने कहा कि ये संविधान पर हथौड़ा चलाने की तरह है। और वही दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस पर काउंटर रिएक्शन किया है। बीजेपी के प्रवक्ता है अजय सिंह यादव, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा संविधान की बात तो करती है, लेकिन पहले ये बताए कि 100 से अधिक सरकारें कांग्रेस ने गिराई है, तो उसका जवाब कौन देगा। कभी बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर बयान देते हैं, कभी उनका अपमान करते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर के रहते हुए भी उनका अपमान किया गया। तो कुल मिला के सियासत संविधान को लेकर है, और दूसरी सरकारों पर आरोप पर लगाने को लेकर ये पूरी पॉलिटिक्स देखी जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोनों ही पार्टियों की केंद्र में बाबा साहब अम्बेडकर है, लेकिन अम्बेडकर के सिद्धांतों का कितना पार्टियां पालन करती है ये तो आए ही दिन दिखाई देता है। लेकिन सवाल यही है कि संविधान के नाम पर अम्बेडकर को हमेशा बीजेपी कांग्रेस अपना हथियार बनाती रही है। उसी और इस बार मौका देकर राजनीति की जा रही है। गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले ही इस तरीके के बयान आने शुरू हो चुके हैं, और बात इस बार संविधान की हो रही है। बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।